डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हुए हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या डिस्कस किया कर चुके हैं, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाद में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। और सबसे पहले हमने शुरुआत क्या की थी, ऑटोट्रोपिक से क्या की थी, शुरुआत की थी। ऑटोट्रोपिक मतलब हुआ रहा था कि ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रोपिज्म मतलब फूड। जो प्लांट्स अदरवाइज जो भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स है, जो क्या कर सकते हैं, खुद का फूड क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एटोट्रॉफ्स। और एटोट्रॉफ्स के पढ़ने के लिए हमने क्या किया था, देखा था सराउंडिंग में क्या है, ग्रीन प्लांट्स जितने भी है वो क्या कर रहे हैं, खुद का जो फूड है वो क्या कर रहे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, ग्रीन प्लांट को स्टडी करना शुरू किया। और ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग फूड, तो उसका नाम था फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस को स्टूडेंट्स क्या किया, डिस्कस करना क्या किया, शुरू किया, बराबर है। और फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हो रहा था, फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसाइज मतलब कंबाइन टुगेदर, मतलब लाइट के सहारे कुछ रॉ मटेरियल को कंबाइन करके क्या करना था, ग्लूकोज प्रोड्यूस करना है। तो उसे क्या बोला हमने, इस प्रोसेस को नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और वो प्रोसेस कौन सी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी थी हमारी, उसके लिए रॉ मटेरियल लग रहे थे स्टूडेंट, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा था, उसके बाद क्या लग रहा था, वाटर लग रहा था स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब उनके प्रेजेंस में, किसके, तो सनलाइट के प्रेजेंस में और किसके, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो, ग्लूकोज। क्या कर रहे थे, ग्लूकोज। और हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या कर रहे थे प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की सिंपल रिएक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में। तो देखो अब मतलब क्या हुआ, मैंने देखा कि उसके बाद हमारा जो कल का लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है, अदरवाइज क्या चीजें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि 4 चीजें हैं, 4 चीजें हैं स्टूडेंट, जो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए स्टूडेंट, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा था H2O। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा था, तो एक स्टोमेटा के बारे में पढ़ा स्टूडेंट, बराबर है। उसे क्या गैसेस एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, स्टोमेटा के जरिए क्या मिल रहा है, उसे CO2 मिल रहा है स्टूडेंट। सॉइल मतलब सॉइल में से वो रूट के सहारे से, रूट हेयर के सहारे से वाटर ले रहा है स्टूडेंट। सनलाइट किसके सहारे से ले रहा है, तो डायरेक्टली सनलाइट क्या हो रहा है, प्लांट के ऊपर गिर रहे हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पे है, तो उसी के अंदर सेल में, सेल ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट करके। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, हमें मदद कर रहा है केमिकल एनर्जी रिलीज करने में। और ये क्या है, उसके प्रोडक्ट्स है। तो हमने देखी 4 चीजें, कौन सी, सबसे पहले तो आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कर चुके हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक तो कुछ नहीं है, जो यही है, हम क्या पढ़ने वाले कि ये एक्टिविटीज के सहारे, आपकी किताब में कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्या एक्टिविटीज के सहारे कि ये जो हमने देखा कि इनकी जरूरत है एक्चुअली, तो ये होता है या नहीं। ये एक्टिविटीज आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी एक्टिविटीज की तरफ। क्या कह रहा है एक्टिविटीज, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले जो एक्टिविटी स्टूडेंट आप लोगों को दी हुई है, एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है। वैसे तो एक्टिविटी आप पढ़ के भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे पॉइंट तो समझा दिए हैं, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी से। देखो क्या बोला हुआ है, सबसे एक्टिविटी फर्स्ट जो है वो क्या कह रही है कि हाँ, हमारा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए सनलाइट जरूरी है या भी नहीं। तो उसे प्रूव करने के लिए, उसे देखने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है स्टूडेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है एक्टिविटी में, देखो तो उन्होंने क्या लिया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया। अब एक्वेटिक प्लांट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में क्या हो सके, रह सके, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा, एक्वेटिक प्लांट स्टूडेंट। देखो यहाँ पे उन्होंने कौन सा लिया एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रिला। कौन सा लिया, हाइड्रिला प्लांट लिया है। अब हाइड्रिला लेने के बाद उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक सेटअप मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, आपकी किताब में भी
आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक टम्बलर लिया हुआ है, उसमें क्या फिल किया, टैप वाटर को क्या किया है, फिल किया हुआ है। उसमें इन्वर्टेड आप लोगों को दिख रही होगी, ये फनेल शेप क्या है, इन्वर्टेड क्या है, फनेल है। उसके बाद देखो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, टेस्ट ट्यूब रख दी, उसके ऊपर क्या रख दी स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब। और जो आपका फनेल है उसके अंदर क्या है, आप लोगों का हाइड्रिला क्या कर दिया है, रख दिया है स्टूडेंट, क्या कर दिया है, रख दिया है स्टूडेंट। और उन्होंने बोला है कि ये जो सेटअप है स्टूडेंट्स, यही सेटअप इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, दो जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या करना है, प्लेस करना है, रखना है स्टूडेंट। मतलब कहाँ पे रखना है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपको जो वहां पे सनलाइट अच्छे से आ रहा है, ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन बोली उन्होंने कि जहां पे सनलाइट अच्छे से आ रहा है, ये सेटअप वहां पे जाके क्या करना है, आप लोगों को रखना है। और वहां पे रखने के बाद आपको क्या करना है, तो ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके जो सेटअप है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको स्टूडेंट्स क्या होता है स्टूडेंट, वहां पे जाने के बाद आपको इस तरह से दिखता है कि जो आपका जो फनेल है यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से एयर बबल निकलना क्या होता है, शुरू होता है स्टूडेंट। देखो किस कंडीशन में, जब आप ये सारा सेटअप कहाँ पे करोगे, सनलाइट पे कर रहे हो, सनलाइट जहाँ पे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से आ रही है वहां पे ये आप लोगों ने सेटअप कर लिया स्टूडेंट। तब क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि जो आपका जो फनेल शेप है वहां से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या निकल रहा है, बबल्स निकल रहे, क्या निकल रहे स्टूडेंट, बबल्स निकल रहे, एयर के बबल्स निकल रहे हैं। अब देखो ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, एयर बबल्स क्यों निकल रहे हैं, बबल्स इसलिए निकल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे बबल्स, हाँ स्टूडेंट्स, तो कहाँ पे एयर बबल, ठीक है। मतलब अब क्या हो रहा है, एयर बबल जो निकल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हमने देखा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल केमिकली एक्ट होने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ग्लूकोज। और ये जो है इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है स्टूडेंट, हमारा ऑक्सीजन, क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। और वही उन्होंने बोला हुआ है एक्टिविटी में, देखो हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, एयर बबल्स निकल रही है। और ये एयर बबल्स निकल रही है मतलब वो कौन सा गैस होगा, तो आपका ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्योंकि ये जो सेटअप है आप लोगों ने क्या कहा, कहाँ पे रखा हुआ है, सनलाइट में। और सनलाइट में क्या कर रहा होगा, आपका हाइड्रिला क्या परफॉर्म कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होगा। और फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म कर रहा है तो वहां से क्या रिलीज होगा स्टूडेंट, तो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज हो रहा है स्टूडेंट, वहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, एयर बबल्स निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने बोला हुआ है कि सेकंड कंडीशन स्टूडेंट ऐसी करनी है आप लोगों को कि यही सेटअप, सारा का सारा सेटअप आपको कहाँ पे रखना है स्टूडेंट्स, आपको एक डार्क रूम में रखना है, ठीक है। डार्क रूम मतलब ऐसी रूम जहाँ पे सनलाइट उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, सिंपल नहीं ही मिल रहा, ठीक है। तो अब ये जो सेटअप है आप लोग क्या करोगे, डार्क रूम में लेके चले जाओगे। अब आप लोगों ने ये सेटअप डार्क रूम में जब लेके चले जाओगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, वहां पे उसको क्या नहीं मिलने वाला, सनलाइट नहीं मिलने वाला। और देखो स्टूडेंट, अगर उसे सनलाइट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो सनलाइट नहीं मिलता तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो ये जो है आपका बॉय प्रोडक्ट कौन सा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अदरवाइज ऑक्सीजन गैस, वो लिबरेट होगा, अदरवाइज निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा स्टूडेंट। अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल ही नहीं रहा तो आपको इस कंडीशन में क्या नहीं दिखेगा स्टूडेंट, नो बबल्स, यहाँ पे बबल्स निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या नहीं हो रही है, परफॉर्म नहीं हो रही है, कैरिड आउट नहीं हो रही है। यही समझाने के लिए उन्होंने क्या बताया, इसका ऑब्जर्वेशन ये हुआ स्टूडेंट, हमने देखा कि जब हमारा सेटअप कहाँ पे था, डार्क रूम में था, तब हमारा एयर बबल नहीं निकले, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुई। उसके बाद जहाँ पे सनलाइट में रखा तो क्या हुआ, एयर बबल्स निकले, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हुई, परफॉर्म हुई। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो हमारा सनलाइट है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट एक्टिविटी जो कि बहुत आसान है आप लोगों को। देखो उसके बाद एक्टिविटी 2 भी दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से सारी एक्टिविटीज है स्टूडेंट, और सारी एक्टिविटीज किसके बारे में है, इन्हीं के बारे में है कि ये क्या है, हर चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो स्टूडेंट उसके बाद दिया हुआ है एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है मेकिंग फूड सफिशिएंट सनलाइट, मतलब क्या होता है,
आपको जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सफिशिएंट सनलाइट होना चाहिए तभी जाके क्या हो सकता है, आपका जो ग्लूकोज मैन्युफैक्चर, ग्लूकोज मतलब फूड जो प्रिपेयर हो रहा है वो क्या होगा, प्रिपेयर होगा, उनका ऐसा कहना है। उनकी उसीलिए उन्होंने क्या दी हुई है, एक्टिविटी 2 दी हुई है स्टूडेंट। देखो अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 में इस तरह से दिया हुआ स्टूडेंट, उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, 2 लीव्स लिए हुए हैं, एक ही क्या है मतलब एक ही पेड़ के, एक ही प्लांट के क्या किए हुए हैं आप लोगों को 2 लीव्स लिए हुए स्टूडेंट। वो 2 जो लीव्स है, वो 2 लीव्स को उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड के सहारे, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर एक शेप में काट के क्या किया हुआ है, आधा जो लीव्स है वो क्या हो सके, कवर हो सके, इस तरीके से क्या कार्डबोर्ड को काट के उसको क्या है, पिंस के सहारे क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। मतलब वो जो एरिया उसको क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया है, उसको क्लोज कर दिया, सिंपल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, ये देखो ये बुक मेरी क्या है, लीव्स है, तो ये क्या है समझ लो कार्डबोर्ड है, इसको मैंने इसके बीच में क्या कर दिया, लगा दिया, मतलब ये जो रीजन है उसको क्या कर दिया, उसको ढक दिया एक तरीके से, ठीक है। अब देखो ढक दिया मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, कार्डबोर्ड से ढकने के बाद उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो है आप लोगों को क्या करना है, ग्रीन मतलब सनलाइट की कंडीशन में क्या करना है, रखना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये 2-3 दिन अब आप क्या करोगे, सनलाइट में रखोगे, तो 2-3 दिन के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है स्टूडेंट्स की क्या होने वाला है। देखो तो इस केस में ऑब्जर्वेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का, जो आप 3-4 दिन बाद इसे निकालोगे तो आपको क्या होने वाला है, जैसे आप देखोगे कि जो कार्डबोर्ड होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस के लिए जो अब मिलने वाला सनलाइट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्डबोर्ड ने क्या कर रखा है, जो आपका सरफेस है लीफ का, वो क्या कर चुका है, वो ढक चुका है, और ढकने की वजह से उसे क्या कर रहा होगा, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिल रहा है, सनलाइट इसको नहीं मिल रहा होगा, जो मैंने रेड पार्ट बनाया हुआ है वो, ठीक है। तो इसे प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं मिल रहा, लेकिन उसके सराउंडिंग में जितना भी लीफ बचा हुआ है ग्रीन कलर का, उसको क्या मिल रहा है, प्रॉपर तरीके में क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है स्टूडेंट। और सनलाइट अगर मिल रहा है स्टूडेंट्स, मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो सराउंडिंग वाला आपका लीव्स है ये क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा, परफॉर्म करेगा आप लोगों का क्या, फोटोसिंथेसिस, बराबर है। लेकिन ये क्या कर पाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस, बराबर है। मतलब आप जैसे ही क्या करोगे, ये कार्डबोर्ड निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो लीव्स है, बराबर है, मतलब जहां पे कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं था वो क्या था, अच्छे से ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। मतलब किस कलर का है, पूरा का पूरा अच्छा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जो कार्डबोर्ड के नीचे वाला जो लीव्स का पार्ट है वो क्या है, लेस ग्रीन है, मतलब कम ग्रीन दिख रहा है स्टूडेंट। और ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में क्या कर रहा है, फूड क्या नहीं कर पा रहा, प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं प्रिपेयर कर पा रहा, क्योंकि उसे सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, सनलाइट नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या था, एक्टिविटी 2 के सहारे उन्होंने समझाने की आप लोगों को क्या की हुई है, कोशिश की हुई है। अब चलते स्टूडेंट एक्टिविटी 3 की तरफ, ठीक है। एक्टिविटी 3 क्या कहती है, एक्टिविटी 3 में उन्होंने कहा है कि स्टार्च प्रोड्यूस ड्यूरिंग सनलाइट, मतलब सनलाइट में ही क्या किया जाता है, स्टार्च क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब स्टार्च क्या है स्टूडेंट, तो टाइप ऑफ फूड ही है, बराबर, मतलब फूड ही है, सिंपल। तो देखते हैं उन्होंने एक्टिविटी में क्या समझाने की कोशिश की हुई है स्टूडेंट। देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, मतलब दो क्या लिए है, पॉट्स लिए हुए हैं, 2 पेड़ लिए हुए हैं, ठीक है, छोटे से, एक उसको नाम दिया हुआ है ए, एक को नाम दिया हुआ है सिंपल बी। देखो अब क्या है, उसमें भी क्या है आपको दिख रहे हैं, लीव्स है प्रेजेंट, इसमें भी क्या है, बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या रखा है उन्होंने, दोनों को एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले दोनों को क्या डार्क रूम में रखा है कुछ दिन, बराबर है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो आपका फर्स्ट प्लांट है ए, इसे क्या किया, सनलाइट में रखा, और इसे कहां पे रखा हुआ है, उसे रखा हुआ है डार्क रूम में, कहां पे, शैडो रीजन में, अदरवाइज डार्क रूम में क्या किया है स्टूडेंट, रखा हुआ है, ठीक है। अब 2-4 दिन बाद उन्होंने क्या किया, ये जो ए है और बी है, इन दोनों को क्या किया स्टूडेंट, लीफ जो है वो क्या निकाला है, तोड़ के निकाला है, मतलब काट करके बाहर निकाला है, उसे अच्छे से बॉईल किया है, अल्कोहल एडेड जो उसका सॉल्यूशन होगा उसमें क्या किया है, बॉईल किया है, और उसके ऊपर हर दोनों के लीव्स के ऊपर क्या डाला है उन्होंने, आयोडीन के क्या डाला हुआ है, लिक्विड, थोड़ा सा फ्यूल लिक्विड आयोडीन का क्या किया है स्टूडेंट्स, डाला हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स उनको ऐसा रिजल्ट मिला हुआ है कि जो फर्स्ट पॉट वाला जो क्या था, लीव्स था, वो क्या हो गया, किस में टर्न हो गया, तो उसका कलर हो गया ब्लू ब्लैक हो गया, किसका, ब्लू ब्लैक, किसका स्टूडेंट, जो पॉट ए था उसका। अब ब्लू ब्लैक इस वजह से हो गया स्टूडेंट, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि वो कहां पे है,
सनलाइट में प्रेजेंट था। उसके बाद जो आपका सेकंड था एक्टिविटी थर्ड पार्ट बी, वो कहाँ पे क्या हुआ, उसका कलर स्टूडेंट चेंज ही नहीं हुआ, ना ब्लू ब्लैक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली अजम्पशन निकाला कि क्या हो गया, इसमें क्या होगा, स्टार्च अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये डार्क रीजन में क्या होगा, प्रेजेंट है। और डार्क रीजन में अगर स्टार्च प्रेजेंट है, सॉरी डार्क रीजन में अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें फूड क्या होगा, स्टार्च के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये सनलाइट में है तो इसमें फूड क्या होगा, स्टार्च के फॉर्म में क्या होगा, बन रहा होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जब सनलाइट है तभी क्या हो रहा है, स्टार्च क्या है, उसके पास क्या है, अवेलेबल है, प्रेजेंट है। और जब क्या हो रहा है, जहाँ उसके पास सनलाइट नहीं है तो वो क्या कर रहा है, स्टार्च को क्या नहीं कर रहा है, स्टोर करके नहीं रख रहा है, अदरवाइज उसके पास प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट। तो ये क्या है, एक्टिविटी थर्ड। मतलब हमने जो भी इसके बाद एक्टिविटी फोर्थ भी दी हुई है, जिसमें स्टोमेटा के बारे में बताया हुआ है आप लोगों को कि स्टोमेटा क्या है स्टूडेंट, उसने आप लोगों का कौन सा लिक्विड यूज किया है उन्होंने, तो पेट्रोलियम जेली करके उसमें एक्सपेरिमेंट यूज किया है और देखा है कि पेट्रोलियम जेली लीव्स के ऊपर डालो तो किस तरह कहाँ पे जा रहा है। तो नीचे के साइड में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ये बताने के लिए एक्सपेरिमेंट है, उसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, थ्योरेटिकल है। तो आपको वो पढ़ने से भी समझ जाएगा कि क्या हो जाएगा, किस तरह से वो एक्टिविटी को बताया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो एक्टिविटी आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे क्या कर लेना है, पूछ लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या था, सिंपल, मतलब ये जो सारी एक्टिविटी स्टूडेंट आप लोगों को दी हुई है किसके बेसिस पे दी हुई है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है स्टूडेंट, इसको क्या है, जो नेसेसरी कंडीशंस है उसी के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ सनलाइट नेसेसरी है, सनलाइट भी नेसेसरी है, उसके बाद स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एक्टिविटीज बहुत सारे इसमें क्या है आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो टुडे इतना ही डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूट्रिशन जो है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करने वाले स्टूडेंट, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।